हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया है और आज से देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपनी चाल नहीं अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन को हम एक कांच की स्लेब के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो कांच का स्लेब का यहाँ पे चित्र बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, उससे लाइट को पास करते हुए दिखाते हैं। ठीक है, तो इमेज बनाते हैं। तो ये रहा हमारा इमेज बन गया, दिख रहा है आपको। ठीक है, हमारे इमेज में क्या दिखाएगा, ये कांच का स्लेब है। ठीक है, ये जो दिख रहा है कांच का स्लेब मान सकते हैं हम इसको। इस पर एक इंसिडेंट रे दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, तो जैसे आप पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के टू लॉज होते हैं, ऐसे ही इसमें भी टू लॉज होते हैं। ठीक है, द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट ऑब्वियस द फॉलोइंग टू लॉज। टू लॉ फ्लो करता है, ये भी कौन कौन से बताते हैं आपको। ठीक है, द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशंस, टू द सरफेस ऑफ सेपरेशंस, ये इसका सेपरेशन सरफेस। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट का पॉइंट ये। ठीक है, इंसिडेंट ऑफ पॉइंट ऑल लाइज, सभी ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अर्थात देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तलीय होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होते हैं सभी एक तलीय होते हैं। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल और क्या होता है, किसके रेशियो में होता है, टू द साइन ऑफ एंगल, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल, ये एंगल। ठीक है, तो इनके क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और इस नियम को स्नेल्स के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश, देखिए एक माध्यम से मैंने बात किया, जो नियम देख लीजिए फिर से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी दिशा में परिवर्तित करते हुए क्या हो जाती है, उस मीडियम को पार कर जाती है, मतलब दिशा में परिवर्तित कर लेती है, जिसे क्या प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको जाना चाहिए था, देखिए ये रे जाना चाहिए था इस साइड में, लेकिन इसने अपना दिशा क्या करके परिवर्तित कर लिया इधर, और दूसरा क्या कर लिया था, इसको जाना था इधर, इसने दूर भाग गया। ठीक है, अर्थात जब प्रकाश क्या रेयर माध्यम से डेंसर में आती है तो वह क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो इससे दूर हट जा रही है। तो देखते हैं इसके दोनों लॉज को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं। तो चलिए दोनों लॉज को पहले लिख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या है, फर्स्ट लॉ देखो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, ये सभी सेम प्लेन में होते हैं। और सेकेंड लॉ क्या है इसका, देखिए सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, रिफ्रैक्शंस और इसका इंसिडेंस के बीच में जो इसका क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, इज कांस्टेंट, यहाँ पे छूट गया, इज कांस्टेंट, इज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, म्यू इज ए कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लिख सकते हैं वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है, जहां पे म्यू क्या है, एक रिफ्रैक्टिव